दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। चुनावी परिदृश्य है। एक तो वैसे ही देश में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से चुनाव, और चुनाव की जो गर्मी है वो शायद कुछ ज़्यादा ही है। और इसमें मुख्य रूप से दो धड़े एक तरह से समाज में या राजनीतिक पूरे परिदृश्य में दो धड़े आमने सामने हैं, एक और इंडिया अलायंस और एक और एनडीए। अब इसमें जो शुरुआत हुई थी चुनाव की, चुनाव से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे और विपक्ष की जो तैयारी थी उसके हिसाब से स्वाभाविक रूप से ये माना जा रहा था कि विपक्ष कमज़ोर है, शायद वो इस पिच पे नहीं खेल पाएगी। ऊपर से लेवल प्लेइंग फील्ड भी इस तरह से तैयार किया गया था कि वो अनुकूल था, सत्ता के अनुकूल। अभी इधर 4-5 दिनों से इंडिया अलायंस के प्रमुख नेता राहुल गांधी एक नए पिच पे और नए तेवर के साथ दिखाई दे रहे हैं। कल का एक बयान है कि उन्होंने कहा कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। तो इसी सब सवालों को लेकर हमारे साथ बैठे हुए हैं सुनील चौधरी जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। हाँ सुनील जी, ये इतना कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में आना वो क्या दिखाता है? और दूसरी ओर जो नरेंद्र मोदी जो स्टार प्रचारक है बीजेपी का, वो धीरे धीरे वो एक तरह से अपना टेम्पर लूज कर रहा है। तो ये क्या संकेत देता है? थोड़ा इस पर आप देखिए, जब चुनाव की शुरुआत हुई थी तो नरेंद्र मोदी का एकदम टेम्पर हाई था। वो 400 पार और मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। लेकिन जब चुनाव के जैसे जैसे वो जनता के बीच में और राहुल गांधी ने पदयात्रा से जिस तरीके से भाजपा पर हमला करना शुरू किया, आरएसएस पर हमला करना शुरू किया और नरेंद्र मोदी पर हमला करना शुरू किया और कहा कि यह चुनाव जो है 2024 का चुनाव, यह लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है और दलितों और आदिवासियों का और ओबीसी की अपनी हिस्सेदारी लेने का चुनाव है। आप देखेंगे कि जो भी सरकारी नौकरी है या मीडिया है या फिल्म जगत है, उन्होंने कहा कि तमाम जगह पर ओबीसी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी लगभग नगण्य है। 10% लोगों का कब्जा है। और जिस तरीके से उन्होंने कॉरपोरेट पर हमला किया, अडानी और अंबानी का नाम ले लेके, और कहा कि इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं अडानी और अंबानी चला रहे हैं और नरेंद्र मोदी एक तानाशाह नेता बन गए, वह पूरी तानाशाही से चला रहे हैं। अगर इनकी सरकार 24 में बनती है तो लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। यह जो 400 पार का की बात कर रहे हैं, यह संविधान को बदलने के लिए बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी ये बात इम्प्रेसिव करने में, जनता के बीच पहुंचाने में सफल रहे। दूसरा, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और भाजपा का घोषणा पत्र आया, तो आप देखेंगे कि भाजपा का घोषणा पत्र हवा हवाई है, उसमें कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मोदी जी सिर्फ कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो एक भैंस छीन लेंगे। मुस्लिम लीग का यह घोषणा पत्र है, मंगलसूत्र छीन लेंगे। मतलब जो अनाप शनाप हो सकता है। और सबसे अभी जो हाल फिलहाल में मोदी जी ने जो कहा कि अडानी ने टेम्पो में नोट भर भर कर राहुल गांधी के कांग्रेस के यहाँ पहुंचाया, तो यह जो तेलंगाना में मोदी जी ने बोला, यह चरम निराशा का। राजनीति में तीसरे चरण में जो वोटिंग हुआ और फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में भी जो वोटिंग कम हुआ, तो मोदी को पता चल गया कि अब हमारी सरकार जा रही है। तो यह अंतिम निराशा की बात उनके मन से निकल रही है, जो अपने दोस्त अडानी पर लगातार हमला किया। और इस हमला से साफ यह संकेत दे रहा है कि मोदी जी जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र तैयार किया, उस घोषणा पत्र में जिस तरीके से उन्होंने युवाओं का रोजगार की बात की, अस्थायी नौकरी की बात की, 30 लाख अस्थायी नौकरी देंगे, और हर जगह वो भाषण में बोल रहे हैं पेंशन को हम लागू करेंगे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे।
जबकि आप देखेंगे भाजपा में किसान आंदोलन लगातार जारी रहा, उन पर रबड़ के बुलेट चलाया गया, दिल्ली प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो यह तमाम गुस्सा जो है किसानों का भी है। और राहुल गांधी ने कहा कि हम एमएसपी कानूनी रूप से लागू करेंगे। तो राहुल गांधी एक तरीके से हर वर्ग की जो सपने हैं और जो मांग है उसको टच कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्निवीर को हम खत्म करेंगे, जिस अग्निवीर का विरोध लगातार युवा वर्ग कर रहा है। और रोजगार की जिस तरीके से बात किया कि लड़का पढ़ेगा अप्रेंटिस में हम 1 लाख का उनको देंगे पहला साल, और महिलाओं के लिए हर महिलाओं को 1 लाख रुपए हम 1 साल में देंगे। तो ये तमाम जो राहुल गांधी की वादा है, यह वादा जनता को ज्यादा प्रभावित कर रहा है। और जहां भी जा रहे हैं अपने वादे पर बात कर रहे हैं और मोदी की तानाशाही और लोकतंत्र खत्मे और संविधान को खतरे की बात कर रहे हैं। और जो विपक्ष बिखरा हुआ था, आप देखेंगे कि अचानक राहुल गांधी के नेतृत्व में इस एजेंडा में बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है और उनके साथ आया है। और राहुल गांधी पर सबसे बड़ा जो है कि भरोसा किया है। तो इस भरोसे के साथ आप देखेंगे, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, तो इससे लगता है कि राहुल गांधी की कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ है। और तभी राहुल गांधी कह रहे हैं कि लिख के ले लो, लिख के हम गारंटी देते हैं कि मोदी का 180 सीट से ज्यादा नहीं आएगा और दोबारा वह प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे। अभी अचानक जब से इन्होंने दिया, क्या बोलते हैं, अडानी अंबानी का नाम कांग्रेस के साथ जोड़ा नरेंद्र मोदी ने, वैसे ही देखे कि सेंसेक्स जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरा। तो ये क्या बाजार को भी लग गया है कि ये अब जा रहे हैं, शायद जिनके नाम पे गुब्बारा फूला था अब जो है वो पिचकने लगा है। देखिए, बाजार अभी अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। जब इंडेक्स जो है, शेयर इंडेक्स अगर डाउन होने लगे तो लगता है कि स्थिति खराब है। तो वह राजनीति के जो इंडेक्स है वह शेयर इंडेक्स भी बताता है। तो शेयर इंडेक्स में आप देखेंगे कि शुक्रवार को ही गिरावट जो हुआ उसमें 11 लाख करोड़ रुपए डूबा हुआ है शेयर धारकों का। तो जो अनिश्चितता है, पहले एक कॉन्फिडेंस था कि बीजेपी सरकार आ रही है, लेकिन जैसे ही तीसरा चरण का चुनाव हुआ और ये देखा गया कि वोटर बहुत कम निकल रहे हैं, और इससे अब अनुमान लगाना बाजार का मुश्किल हो रहा है कि सरकार किसकी बन रही है। अभी पूरी तरीके से शेयर इंडेक्स जिस तरीके से डाउन हुआ है, तो शेयर जो धारक है वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार किसकी बन रही है। पहले वो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि भाजपा ही आ रही है, इसलिए निवेशक जो थे इसमें लगाए हुए थे। लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से निवेशक, आपको लग रहा है उनको कि अब सरकार बदल रही है, हाथ रोक दिया है कि सरकार जब बदल रही है तो बाजारों का क्या हाल होगा, बाजार किस दिशा में जाएगा। क्योंकि राहुल गांधी एक बहुत बड़ी बात भी कह रहे हैं कि हम आते ही प्राइवेटाइजेशन को खत्म करेंगे और सरकारीकरण करेंगे और सबको रोजगार देंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रोजगार है उसको भी हम खत्म करेंगे। तो इससे लग रहा है, और मजदूर का मजदूरी हम 400 देंगे। तो राहुल गांधी की जितना ये सकारात्मक वादा है जनता के साथ, और जनता के साथ जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनमें भीड़ जुट रही है। अब दूसरा तरफ नरेंद्र मोदी का देखिए भाषण में वो थथम के बोल रहे हैं। उनके भाषण से कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता जा रहा है, लगातार गिरावट होती जा रही है, और लग रहा है कि अब उनके साथ धीरे धीरे उनके जितने नेता थे वो किनारे करते चले जा रहे हैं। जितने बड़े बड़े नेता थे उनके कार्यकर्ताओं में भी जोश और उत्साह नहीं है। जो अमित शाह चाणक्य माने जाते थे, वह चाणक्य का चाणक्य नीति फल है। उनका करंट जो है बूथ तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो कहते थे कि हम बूथ मैनेजमेंट किए हुए हैं और बूथ मैनेजमेंट का फंडा हमारे पास है, पन्ना प्रमुख का पूरा, हाँ, वो पूरा बूथ मैनेजमेंट का फंडा भी फेल है। क्योंकि करंट जो है कार्यकर्ता बूथ मैनेजमेंट तक और जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की विफलता जो है, इसलिए आप देखेंगे कि मोदी, अब नरेंद्र मोदी ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी और 400 पार। अब ये दोनों भाषण का आउट हो गया है।
अब वो भाजपा की गारंटी कर रहे हैं, लेकिन गारंटी क्या, उनके पास गारंटी जैसे देने लायक कोई शब्द नहीं है। 10 वर्षों में जो जनता को दिया, सड़कों पर लोग रहे, बेरोजगार नौजवान सड़कों पर रोजगार मांगता रहा, और उन्होंने कहा कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो आज नौजवानों के हिस्से में बदला लेने का एक समय आया है और वह बदला ले रहा है। जी, एक क्या ओवर कॉन्फिडेंस था या क्या था? जो शुरुआत में इन लोगों ने कहा कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, उसका भी असर पड़ा है क्या? देखिए, जब सरकार होती है ना, तो सरकार के नुमाइंदे जो सूचना देते हैं वो देते हैं कि जनता जो है आपके पक्ष में है, बहुत खुशहाल है, सब बल्ले बल्ले है, जनता आपके पक्ष में है। तो मोदी जी को जो सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में 400 पार का नारा लगाया। लेकिन जब जनता के बीच में, जब चुनाव की घोषणा हो गई और जब जनता के बीच में जैसे जैसे हो गए, तब उन्हें सच्चाई पता चलने लगा कि जो हमारी गोदी मीडिया तारीफ की पुल बांध रही थी, अब वह गोदी मीडिया की भी आवाज बदलने लगी, सुर बदलने लगा। जो सरकारी कर्मचारी, जो नुमाइंदे हमारे पक्ष में बात करता था और जो रिपोर्ट देता था, अब उसकी रिपोर्ट फेल होने लगी है, अब वह भागने लगा। तो मोदी जी के जो मंत्री थे, आप देखेंगे कि किस तरीके से मंत्रियों को मोदी जी ने कंट्रोल किए हुए थे। वो अपने मंत्री अपने कार्यकर्ताओं को काम नहीं दे पाए। तो जो अब कार्यकर्ता के और मंत्री के बीच में एक कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, वो खत्म हो गया। जो जनप्रतिनिधि हैं और कार्यकर्ता के बीच में कनेक्टिविटी है, वो खत्म हो गया। दूसरा जो है कि पहली बार आप देखेंगे कि मोदी लहर जैसा कोई चीज नहीं, और इनको भरोसा सबसे ज्यादा राम मंदिर पर, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि राम मंदिर पर रोटी की जरूरत भारी है, और रोटी की जरूरत जो भारी पड़ रहा है, तो अब यह कितना भी हिंदू और मुस्लिम कर रहे हैं, अब जो भी ये बोल रहे हैं, जनता के बीच में ठीक उसका उल्टा रिएक्शन हो। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस में जो बोल दिया कि हम संविधान बदलेंगे, एक तो ये है। एक आपको याद होगा, शंकराचार्य ने कहा था कि आप इतना जल्द हड़बड़ी मत करिए और इसका उल्टा असर पड़ेगा। मतलब वो श्राप और इस रूप में देख रहे थे कि कहीं उसका भी असर है ना। उसका हम वैज्ञानिक तरीके से सोचते हैं तो उसका असर हम तो नहीं कहें, लेकिन शंकराचार्य कह सकते हैं। हम जब वैज्ञानिक तरीके से चीज को सोचते हैं तो हम तो ये सोचेंगे कि ये 10 वर्षों में जो राजनीति किए हैं, और राजनीति जो वादा जनता के साथ किए थे और वादा जो खिलाफी किए हैं, तो इस वादा खिलाफी क्या इनका परिणाम है। जब हम वैज्ञानिक तरीके से एनालिसिस करते हैं या राजनीतिक तरीके से एनालिसिस करते हैं, तो जो गरीबी पर बात नहीं कर रहा है, अशिक्षा पर बात नहीं कर रहा है, रोजगार पर बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य पर बात नहीं कर रहा है, विकास का कोई मॉडल नहीं दे पा रहा है, या डिजिटल इंडिया की डिजिटल जो गांव बनाना था, आप देखेंगे स्मार्ट जो सिटी बनाना था, अब सारे जो ये बोले हुए थे सब लोग याद कर रहे हैं। जो गोद लिए, हर सांसद को एक गांव को गोद लेके विकसित जो करना था, अब उसको गांव के लोग देख रहे हैं कि ये इसका कितना विकास हुआ, तो देख रहे हैं लोग कि इसका तो विकास ही नहीं हुआ है। तो ये अब जो अभी तक मोदी जी बोल के निकलते थे, अब जनता उनका मूल्यांकन कर रही है इस चुनाव में। इस बार क्या लग रहा है कि विपक्ष से ज्यादा जनता ही विपक्ष की भूमिका? निश्चित रूप से जनता विपक्ष हमेशा होती है। जब 14 में भी मोदी जी आए थे तो जनता ही विपक्ष थी, जनता इनके साथ खड़ी थी और उस ताकत के सहारे ये बोल रहे थे। जनता ही विपक्ष होती है, जनता जिसके साथ खड़ी हो जाती है वह नायक के रूप में उभर के आता है, और जनता जिससे खिसक जाती है तो फिर आपके पास काम करने वाला कौन है? आपकी बात को नीचे तक पहुंचाने वाला, बूथ तक जनता को घर से निकाल के पहुंचाने वाला कौन है आपके पास? वह जनता है। और जनता जब आपसे नाराज होती है तो आपकी तमाम ताकत, सरकार की जो ताकत होती है, जो सेना, जो पुलिस और ये न्यायालय और तमाम जो चीज चुनाव के समय में वो खत्म हो जाता है, और वह जनता जो धीरे धीरे विरोध में जाती है, और चुनाव के समय आप देखिएगा कि वह जनता आक्रामक होती है।
जो अंदर बात बैठा के रखती है और आप जो भी कुछ बोलते हैं तो जनता कुछ नहीं बोलती है, तो आपको लगता है कि जनता हमारी समर्थन में कोई भी सरकार, लेकिन जनता अपने मन में बैठा के रखती है, वो खुल के बोल नहीं पाती क्योंकि आपकी सरकार है तो डरती भी है। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो जनता खुलकर बोलती है, आक्रामक होती है, और निश्चित रूप से अगर उसका सही विकल्प मिल जाता है तो आपने सही विकल्प को चुना कि कुछ मिल गया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस से अपने घोषणा पत्र बनाया और जनता के साथ कम्युनिकेट किया, खास करके आप देखेंगे कि मजदूरों के साथ, किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, ओबीसी के साथ, ट्रक चालक से लेके मजदूरों से लेके ये तमाम लोगों के, महिलाओं के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं और उनके पास एक एजेंडा लेकर आ रहे हैं कि हम ऐसे डेवलप करेंगे। तो यह निश्चित रूप से राहुल गांधी की कॉन्फिडेंस और उसकी जीत जो है यह पक्की है। तभी राहुल गांधी इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि हमसे लिख कर ले लो, भाजपा 180 के पार नहीं जाएगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। एक अंतिम सवाल वो हो सकता है हाइपोथेटिकल है, लेकिन भविष्य में यदि नरेंद्र मोदी नहीं बनते हैं तो भाजपा का अंदरूनी क्या मामला होगा? दूसरा, उन्होंने जो 10 सालों में किया है, जिस तरह से किया, एजेंसियों का उपयोग, संवैधानिक संस्थानों का उपयोग, उनका क्या असर होगा? क्या वो डर गए, मतलब कहीं उनको ये डर तो नहीं है कि, या कहें कि नहीं विपक्ष का हम है और हमें जो है थोड़ी छूट मिल जानी चाहिए? नहीं, देखिए राहुल गांधी तो अपने भाषण में हर जगह बोल रहे हैं उनका हिसाब होगा। राहुल गांधी इधर के आप भाषण देखेंगे तो कह रहे हैं कि उनका हिसाब होगा। तो उनका हिसाब होने का मतलब है कि तमाम वो जो अधिकारी हैं या तमाम जो भ्रष्ट लोग हैं जो भाजपा को, नरेंद्र मोदी को खड़ा करने में, और जो ईडी और सीबीआई जो गलत तरीके से काम कर रही है, तो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि उनका हिसाब होगा। तो इससे निश्चित रूप से ये लोग शुरू में ही शायद बोल दिया था, ये लोग धीरे धीरे अब डर रहे हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पहले मीडिया की भाषा बदली, मोदी मीडिया की भाषा बदली, इसके बाद अब धीरे धीरे अधिकारियों की भाषा बदल रही है, न्यायालय की भाषा बदल रही है। अरविंद केजरीवाल का बेल मिलना इसका एक संकेत है। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस ने जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, जैसे शुरू में जब चुनाव हो रहा था तो लग रहा था कि इंडिया अलायंस एक नहीं हो पाएगा, वो बिखरा हुआ है, लेकिन उल्टा हो गया, भाजपा के दल ही बिखरे हुए हैं। अच्छा, भाजपा पर जो अब आरोप आ रहे हैं, जैसे देखिए आप कर्नाटका में सेक्स स्कैंडल आ गया, देवगौड़ा के नाती और बेटे पर संदेश खाली वाला मामला है, संदेश खाली वाला, ये सारे इस चुनाव के दौरान आ रहे हैं और ये इन पर उल्टा पड़ रहा है। तो जिन महिलाओं की इज्जत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे थे, अब ये सवाल उठ रहा है कि भाई क्या है, मोदी जी उसके प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद अब देखिएगा कोर्ट का ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी मामला आ गया, तय कर दिया। तो ये संकेत है कि ये सरकार जा रही है। तो ये राहुल गांधी लगातार वो संविधान की किताब, लाल वाली किताब लेके पहुंच रहे हैं, तो वो मतलब अचानक संविधान की किताब का क्या प्रतीक के रूप में क्या दिखा? देखिए, देश में ये मैसेज जा रहा है कि भाजपा की सरकार आएगी तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और लोकतंत्र को खत्म कर दिया जाएगा। उसी के खिलाफ राहुल गांधी संविधान लेकर हर जगह और उसके प्रियम्बल भी पढ़ रहे हैं और संविधान लेकर दिखा रहे हैं कि किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है इस देश से इस किताब को खत्म कर दे, बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को खत्म कर दे। इसके माध्यम से वह बताना चाहते हैं कि यह संविधान से देश संविधान से चलता है और उसकी लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से देश चलता है, कोई भी सरकार उसे खत्म नहीं कर सकता है। जनता के बीच में इस लोकतंत्र और संविधान के प्रति विश्वास पैदा करना चाहते हैं कि यही संविधान जो है इस देश को और इस लोकतंत्र को बचा सकता है, इसलिए हमें इस संविधान की जरूरत है।
इससे कहीं वो जो वंचित समाज समूह, शोषित वंचित समूह है, वो जो एक तरह से उनको लगता है कि संविधान ही है जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत आरक्षण मिला है, या जो थोड़ी बहुत हम बोलने की आज़ादी मिली है, तो वो सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा है। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि संविधान में जो मौलिक अधिकार है या जो प्रियम्बल है, जो समानता की बात करता है, खास करके सबके लिए, मीडिया में हम है तो हम भी उसी का आधार बना के किसी के साथ समानता की बात करते हैं या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। एक मजदूर का भी और एक राष्ट्रपति का भी हम एक समान अधिकार की बात उसी संविधान के आधार पर करते हैं। तो वह अधिकार जो है, जैसे आप देखेंगे कि मोहन भागवत कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, तो उस बात को भी राहुल गांधी ला रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है वह आरक्षण मिलेगा, इस संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। जो समानता का अधिकार है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मौलिक अधिकार है यहाँ की जनता के, यहाँ के नागरिकों का, वह मिलेगा, वह अधिकार मिलेगा। यह उसकी गारंटी देना चाहते हैं इस संविधान के माध्यम से। वी द पीपुल जो है, जो पहला शब्द है, वो प्रमुख है, वही प्रमुख है। हम भारत के लोग, हम भारत को जो एक लोकतांत्रिक, हाँ, मतलब पहला जो हाँ, शब्द है, पहला we the जो people। वी द पीपुल है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और उसको वह स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने अपने भाषण में, राहुल गांधी का एक और देखा होगा, कह रहे हैं कि कांग्रेस से भी गलती हुई है, यानी कि वो अपनी भी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन अब हम वह गलती नहीं होने देंगे। हम इस सरकार को नए तरीके से चलाएंगे। तो खास करके आप देखिएगा कि वो समाजवाद की दिशा में एक तरीके से ले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 20-22 उद्योगपतियों को 16 लाख करोड़ रुपया बांट दिया है, तो हम भी इस देश के गरीबों को और नौजवानों को उतना पैसा बांटेंगे। नहीं, एक तो ये भी कह रहे थे बड़े आराम से बैठ के कि उन्होंने 20-22 को अरबपति बनाया, हम करोड़ों को लाखपति बनाए। करोड़ों को लाखपति, ये दूसरा उनका लाइन है कि 20-22 को अरबपति बनाया, हमने करोड़ों को लाखपति बनाएंगे। और वह बांटे पूंजीपतियों को बांटे हुए हैं, तो हम भी गरीबों को उतना पैसा बांटेंगे। तो उन्होंने जिस तरीके से आप देखेंगे कि कॉर्पोरेट नेक्सस पर, नरेंद्र मोदी और अडानी के नेक्सस पर, अंबानी के नेक्सस पर जिस तरीके से उन्होंने खुलकर बात किया है और जिस तरीके से आरएसएस पर हमला किया है, यह निश्चित रूप से राहुल गांधी का जो मिजाज और कॉन्फिडेंस है वह काफी हाई है। और जनता को जिस संवेदनशीलता के साथ राहुल ही नहीं बल्कि प्रियंका भी कनेक्ट कर रही है जिस तरीके से, तो लग रहा है कि चीजें बदल रही है। और भाजपा के नेताओं का आप सूर देखेंगे तो वह कॉन्फिडेंस नहीं है, वह लगातार कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। फिर हम इस तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम चर्चा करते रहेंगे और रोज में कुछ न कुछ नया बयान, नया कुछ आ रहा है, उसकी हम समीक्षा भी करेंगे, उसकी चीर फाड़ भी करेंगे, उसका ऑपरेशन भी करेंगे, सर्जरी भी करेंगे और देखेंगे क्या निकलता है। धन्यवाद।